कोई कहता है परिवार छोड़ो, कोई कहता है घर छोड़ो, कोई कहता है व्यापार छोड़ो। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही सब कुछ छूट जाएगा। अभी आप केवल एक केला छोड़ते हो, एक बैंगन छोड़ते हो, एक आम छोड़ते हो, और जगह जगह बात आम मैंने छोड़ रखा है, मैं तो पकड़ ले गया आम को। इतना छोड़ नहीं रखा जितना तेरा अहंकार बढ़ रहा। स्वामी जी मैं 25 साल से एकाची रख रही हूँ, मैंने कहा मेरे को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। कुछ मत छोड़ो, केवल राम को पकड़ो। खुद उदास हो और दूसरा आदमी हंसी की बात करे तो हमारे को काटने को दौड़ता है, और खुद खुश हो और दूसरा आदमी थोड़ी सी ढीली बात करे ना तो ऐसा लगता है इसको अकल ही नहीं है। लेकिन संत महात्मा जो लोग होते हैं ना, वो बड़ी से बड़ी खुशी में अगर कुछ करते हैं तो पेशेंस रखते हैं। संसार का सबसे बड़ा, जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है पेशेंस। धैर्य से बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है। संत महात्मा बड़ी से बड़ा दुख देखते हैं ना, तो उसमें भी सोचते हैं, अपने विवेक के बल से उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई खोज लेते हैं। यही शिक्षा है, यही दीक्षा है, यही ज्ञान है। अदरवाइज किताबें तो, अभी आपने गरुड़ पुराण भी सुन रहे थे एक सप्ताह से। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, मैं कहता हूं गरुड़ पुराण की आपने एक हफ्ता सुनी, मेरे को 2 लाइनें सुना दो, और इन 2 लाइनों को भी छोड़ो, लीव इट पॉइंट। मेरे को केवल इसमें से ना आपको जो भाव मिला ना, आपको जो इसमें से मैसेज मिला, जो संदेश मिला, मेरे को केवल वो बता दो। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, किताबें तो इतना भयभीत कर दिया गया कि गरुड़ पुराण एक शब्द है, जैसे मैं कहने लगा ना, इतना भयभीत कर दिया गया कि जो गरुड़ पुराण है ना, ये मृत्यु के समय ही सुनते हैं। महाभारत हर चीज का आपको ज्ञान देगा, लेकिन इतना संशय पैदा कर दिया गया, महाभारत को घर पे रखते। उसका मतलब ये है कि घर पे महाभारत मत करो, पढ़ो महाभारत, लेकिन घर पे महाभारत मत करो। उससे आपको ज्ञान मिलेगा घर की महाभारत को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन लोगों ने किया क्या, हमारे को गलत मैसेज दे दिया कि गरुड़ पुराण को सिर्फ इन 13 दिनों में सुनना है। प्यारी साध संगत जी, अब तीसरी बात करो, एक महाभारत की बात की, गरुड़ पुराण की बात की, और तीसरी बात कर रहा हूं, इस संसार का सबसे बड़ा, इस संसार का सबसे बड़ा आराम की जरूरत है किसी को यहाँ पर। आई नो वेरी वेल कि यहाँ पर जितनी संगत बैठी है ना, किसी के भी मन में आराम नहीं है, रिलैक्स कोई भी। और मैं आपसे क्या कहूंगा, आराम की जरूरत है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी के साथ आराम देके जाऊंगा। आराम की जरूरत है, आराम की जरूरत है तो एक काम कर, सिर्फ एक काम कर, प्रॉमिस है मेरा आपका, मेरा वायदा है आपके साथ। आराम की जरूरत है तो एक काम कर, बस। आराम की जरूरत है तो एक काम कर, आ राम की शरण में तो राम राम, सिर्फ इतना सा काम करना, कुछ मत करो, नहीं छोड़ना घर परिवार। लोगों ने आपको सिखा रखा है कि नवरात्रि आ रहे हैं ना, नवरात्रि आ रहे हैं, उस दिन आपको क्या होता है, अन्न छोड़ दो। आज द्वादशी या एकादशी वाले दिन चावल छोड़ दो। मैं आपके हाथ जोड़ के आपके चरणों में विनती कर रहा हूं, मेरे को एक आदमी बता दो, आपने 50 साल से नवरात्रि रखे, किसको पीस ऑफ माइंड। मैं नवरात्रि रखने के लिए मना नहीं करता, जब तक आपने किया क्या, आप मंदिरों में गए, गुरुद्वारों में गए, देवी देवताओं के पास गए, संतों के पास गए, भिक्षा मांगते रहे, कुछ ना कुछ शिक्षा कोई भी नहीं लिया हमने। कोई कहता है परिवार छोड़ो, कोई कहता है घर छोड़ो,
कोई कहता है व्यापार छोड़ो, कोई कहता है अन्न छोड़ो, कोई कहता है ईर्ष्या द्वेष छोड़ो। मैं आपको कहूंगा प्लीज मेरे को आप बता दो, पूजा पाठ करने के बाद, तीर्थ करने के बाद, व्रत करने के बाद कौन सा आदमी यहाँ पर ऐसा बैठा है जिसका अहंकार छूट गया हो? हम आपको अपनी बात करें ना, अभी शायद पूरे तरीके से हमारे मन से तो छूटा कि पंडित जी पहले क्यों बोल रही है, इनका आसन ऊंचा क्यों? मान लो कौन सा काम क्रोध लोग मोह जो हमारे मन में नहीं आता, लेकिन फर्क क्या, हमारे मन में आता है पानी की लकीर की तरह, आपके मन में आता है पत्थर में लकीर की तरह। ये फर्क है। मैं कह रहा हूं कुछ मत छोड़ो जिंदगी में, लिटरेचर बदल दो सिर्फ। है क्या, जैसे मैंने आपको कहा ना, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही सब कुछ छूट जाएगा। अभी आप केवल एक केला छोड़ते हो, एक बैंगन छोड़ते हो, एक आम छोड़ते हो, और जगह जगह बात, आम मैंने छोड़ रखा है, मैं तो पकड़ ले गया आम को। इतना छोड़ नहीं रखा जितना तेरा अहंकार बढ़ रहा। स्वामी जी मैं 25 साल से एकाची रख रही हूँ, मैंने कहा मेरे को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। कुछ मत छोड़ो, केवल राम को पकड़ो। जब आप पकड़, ये मेरे को सारी संगत नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर पब्लिक का कसूर नहीं है, संगत का कसूर नहीं है, परिजनों का कसूर नहीं है, कसूर इस कागज का है। ये कागज हटाया, मेरे को सारा मलिक परिवार नजर आ रहा है। सिर्फ हटाना क्या, हटाना भी नहीं है, हट जाएगा। और राम की जरूरत है तो एक काम कर, आ राम की शरण में तो राम राम, सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं। लेकिन वो भी हमारे साथ, हमारे दुश्मनों ने कितना अच्छी प्लानिंग से काम किया। वो लोग हमारे दुश्मन हैं जिन्होंने कहा गरुड़ पुराण केवल 15 दिन पढ़ना, इसको रोज पढ़ो। गरुड़ पुराण का जो मूल है ना, उसका ये 10वां हिस्सा भी नहीं है। महाभारत अपने घर पे पढ़ो, लेकिन करो मत। कर तो सारे रहे हैं, पढ़ कोई भी नहीं रहा है। महाभारत छोड़ो, गरुड़ पुराण छोड़ो, और सबसे बड़ी बात क्या छोड़ दी? अभी आप, आज तो यहाँ पर एक सभा में बैठा हूं ना, तो यहाँ पर खुलकर बात कर रहा हूं। अदरवाइज इतना डर लगता है, क्या कहते हुए, राम नाम सत्य है। इस सत्संग के बाद घर पे जाके एक रूटीन बना देना, जरा जाके कहीं कहना राम नाम। इतना झूठा बना दिया ना राम नाम को, इतना भयभीत कर दिया ना इस राम नाम ने, क्योंकि इसको यूज हम लोग करते हैं। इसको सिर्फ यूज रख रखा है, केवल जब अंतिम यात्रा जारी होती है ना, वहीं पर बोलते हैं। किसने कहा था सिर्फ वही बोलते हैं? किसने कह दिया था कि राम नाम सत्य, सिर्फ यही बोलते हैं? हमारे लिटरेचर में डाल दिया गया, हमारे को सिखाया गया कि राम नाम सत्य है, नहीं बोलना है। लेकिन होता क्या है, कबीर साहब बैठे थे घर पे, उन्होंने चलती चक्की को देखा, रोने लगे कि चलती चक्की देख के गया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। लेकिन अगले क्षण ही हर दुख में से सुख की खोज करते हुए कबीर साहब ने क्या देखा? कबीर साहब ने देखा चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख के गया कबीरा खिल, चलती चक्की देख के गया कबीरा खिल, वो दाने बच गए जो गए किली से मिल। कबीर साहब ने एक पक्ष नहीं देखा, और वे क्या कहता है, ये जीवन का मूल मंत्र है। जब तू जग में आया था, जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रो, जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रो,
ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रो। प्यारी साथ संगत जी, हमने इसका मतलब क्या निकाला हुआ इस दोहे का, कि संसार में जब तू आया था ना, जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोए। बच्चा जिस समय पर पैदा होता है ना, अगर वो बच्चा रोएगा ना तो सारे डर जाते हैं, सारे परेशान हो जाते हैं। इस बच्चे में कोई ना कोई कमी है, इस बच्चे में कोई ना कोई कमी है, इसको देखना पड़ेगा। डॉक्टर देखते हैं कि ये रोया, इसका मतलब समझ लो ये जिंदगी का मूल मंत्र है। अगर आप सुन रहे हैं, इसका मूल मंत्र क्या है कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रो। ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रो। यहाँ पर जितनी संगत बैठी है, किसी से भी पूछूंगा ना इसका मतलब क्या, तो लोग पता क्या सोचते हैं कि जब हम संसार से जाए ना तो ये संसार पीछे से, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चा जब पैदा होता है रोता है, और जब बूढ़ा मर के जाए ना उसको हंसते हुए जाना चाहिए। अगर वो हंसता हुआ नहीं जा रहा, इसका मतलब उसकी जिंदगी में कोई ना कोई कमी है। और ये जो कमी है, और ये जो जिंदगी की कमी है, इसी कमी की पूर्ति के लिए बार बार मनुष्य को जन्म मिलता है। जो किसको कबीर साहब ने जाकर कहा उनको मुक्ति मिल गई, मेरे गुरु श्री राज माता जी ने कहा उनको मुक्ति मिल गई, रविदास ने कहा मुक्ति मिल गई। हम सबके लिए कहते हैं स्वर्गीय, लेकिन जाकर किसी ने चिट्ठी पाई है? आज तक किसी का लेटर आया? कोई संत गया, महात्मा गया, गुणीजन गया, महापुरुष गया, कोई राजा गया, रंग गया, फकीर गया, लेकिन किसकी पता चलता मुक्ति मिली है? जो यहाँ मुक्त है वो आगे भी मुक्त है, जो यहाँ ही रो पीट कर जा रहा है उसे आगे मुक्त। यारी साथ संगत जी, संत का मतलब केवल एक कपड़े मत समझ लेना। ये तो हमारी एक वेशभूषा है। आप कहीं पर आपको तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर की जो ड्रेस होती है ना, यूनिफॉर्म होती है, आप कहोगे ये डॉक्टर साहब है, इनसे दवाई ले लो। आप कहीं पर भयभीत है, जो पुलिस की यूनिफॉर्म है ना, आप वहां पर जाके कहोगे यहाँ से हमारे को सुरक्षा। आप कभी परेशान है तो इस ड्रेस का मतलब ये है यहाँ से आपको शांति। ये तो ड्रेस है, इन कपड़ों में भी आदमी कोई संत हो सकता है।